सो वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस इज ऋषि यादव एंड यू आर वाचिंग रोजगार टू सरकारी। सो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ब्लैक बुक के मोस्ट इंपॉर्टेंट वोकेबलरी साइन और एंटोनियम्स, जो कि आज हम लोग डिस्कस करेंगे 21 से लेके 30 तक। इससे पुरानी दो वीडियोस में हमने 1 से लेके 10 तक और फिर 11 से लेके 20 तक ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। और जो इस वीडियो को पहली बार देख रहा है, चैनल पे पहली बार है, मैं आपको बता दूं कि हम लोग एक ब्लैक बुक की सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग 10 दिन के अंदर ब्लैक बुक की सबसे इंपॉर्टेंट वोकेबलरी जो होती है, जो बार बार रिपीट होती है एग्जाम्स में, उनको कर रहे हैं। टोटल 100 ऐसे आपको वोकैब देखने को मिलेंगे एंटोसाइनो, जो कि बार बार रिपीट होते हैं। उनमें से 20 हम लोग कर चुके हैं और आगे के हम लोग करने वाले हैं। और इनको अगर आप कर लेंगे तो यही बार बार आपको एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। मतलब अभी तक देखने को मिले, आगे एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे वो तो नहीं पता, बट इतना पता है कि ये इंपॉर्टेंट है और ये ऑप्शंस पे देखने को मिलेंगे। तो बाद में कहीं ना कहीं हम लोग एलिमिनेट भी कर सकते हैं और सीधे सीधे क्वेश्चंस पे भी देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा ये अकेला नहीं कि हम लोग ब्लैक बुक सीरीज ही अकेले करेंगे और इससे हमारा सारा हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें स्टार्ट करेंगे, जो कि मैंने पहली वीडियो में ऑलरेडी आपको बता रखी थी। तो चलो आज की वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको चैनल में बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारी स्ट्रेटजीज और एक 75 डे हार्ड चैलेंज मिल जाएगा, जिसमें हम लोग 75 डेज के अंदर पूरा का पूरा एसएससी का सिलेबस कर रहे हैं, जो कि 1 जून से स्टार्ट हुआ था, सॉरी 1 मई से। चलो फिर पहला वर्ड है अपेरेंट। अपेरेंट मतलब होता है स्पष्ट या प्रत्यक्ष, मतलब एकदम अपेरेंट। अपेरियंस आता है ना, कि आप ये कैसे अपियर हो रहा हो। अपियर मतलब आप कैसे दिख रहे हो, तुम स्पष्ट दिख रहे हो, तो ऐसे याद कर सकते हो। अपेरेंट मतलब होता है स्पष्ट दिखना, ठीक है। एविडेंट, भाई मेरे पास इस चीज का एविडेंस है, मुझे एकदम स्पष्ट दिख रहा है। ऑब्वियस, भाई ये तो ऑब्वियस है, एकदम ऑब्वियस मतलब स्पष्ट है, क्लियर है, मुझे साफ साफ दिख रहा है। प्लेन मतलब होता है एकदम प्लेन, देखो एकदम क्लियर दिख रहा है। भाई प्लेन ग्लास देखा है ना, एकदम क्लियर ग्लास होता है, ऐसे रिलेट कर सकते हो। मैनिफेस्ट, कोई चीज मैनिफेस्ट करते हो तो उससे भी रिलेट कर सकते हो। और मैनिफेस्ट मतलब क्या होता है, अपेरेंट मतलब स्पष्ट, और विजिबल मतलब होता है दिखना। अब जो चीज दिखेगी तो भाई स्पष्ट ही दिखेगी, तो बस स्पष्ट से विजुअल भी हो जाएगा। सारे वर्ड अच्छे हैं। एक ये मैनिफेस्ट और इविडेंट को आप मन में याद रखेंगे, मतलब मन में याद रखेंगे, मतलब इनका थोड़ा रिवीजन कर लीजिएगा। बाकी सारे वर्ड तो सिंपल हैं। जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनको मैं हाईलाइट कर देता हूं, और बाद में जब ये सारे हम लोग डिस्कस कर लेंगे 30 तक, तो उसके बाद में बहुत सारे क्वेश्चंस कराता हूं और आपको एक एक चीज रटवा दूंगा, मतलब रट जाएगी। तो एविडेंट एक वर्ड याद रखेंगे, मैनिफेस्ट याद रखेंगे। अपेरेंट के सिनोनियम्स क्या हो जाएंगे, एविडेंट, मैनिफेस्ट, विजुअल, ऑब्वियस, क्लियर, प्लेन, ठीक है। और भी सिनोनियम्स होते हैं और भी एंटोनियम्स होते हैं, बट मैंने आपको बताया कि ब्लैक बुक में जितने हैं हम लोग उतने ही कर रहे हैं, एक दो ज्यादा ही कर रहे हैं, सारे नहीं कर रहे हैं। वरना करने को 10 10 12 12 भी हम लोग कर सकते थे, जो कि आगे हम दूसरी चीजें स्टार्ट करेंगे, उन पे फोकस करेंगे। उसमें हम लोग उठाएंगे टॉप 200 सिनोनियम्स को, और उसमें हम लोग 10 10 12 12 एंटोसाइनो करेंगे, ठीक है। तो वेनेवलेंट, अच्छा ठीक है, इसका एंटोनियम देख लेते हैं। तो एविडेंट मतलब होता है स्पष्ट दिखना। अब ये जो चीज हिडन हो जाएगी तो हमको स्पष्ट नहीं दिखेगी ना, तो एक हिडन इसका हो जाएगा। ऑब्सक्योर कैसे याद कर लो, कि भाई मैं श्योर नहीं हूं कि ये चीज वही है कि नहीं, मैं स्पष्ट नहीं कह सकता। मैं अपेरेंट हूं इस चीज को लेकर, मतलब अपेरेंट मतलब ये है कि मैं ऑब्वियस, मुझे क्लियर नहीं दिख रही चीज, मतलब मैं श्योर नहीं हूं, और श्योर नहीं हूं तो ऑब्सक्योर हो जाएगा, ठीक है। अनक्लियर मतलब मुझे एकदम क्लियर नहीं दिख रही। कंसील मतलब वो चीज पहले से सील्ड पैक्ड है, और अगर वो सील पैक्ड है तो मुझे ऑब्वियस है कि वो क्लियर नहीं दिख रही होगी, क्योंकि इसका एंटोनियम हो जाएगा। इनविजिबल मतलब तो दिखना ही नहीं होता है। और अनसर्टेन, सर्टेन मतलब होता है क्लियर, मुझे पता है कि होना ही होना है, ये सर्टेन है, होना। और अनसर्टेन मतलब होना है मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है ये चीज होगी कि नहीं होगी। दो वर्ड याद रखेंगे, एक ऑब्सक्योर और एक कंसील्ड, ठीक है। कंसील्ड, अगर मैं किसी वर्ड की प्रोनाउंसिएशन गलत कर रहा हूं तो मुझे माफ करिएगा। मैं पहले ही बता दूं कि मैं वोकैब में बहुत ज्यादा वीक हूं, बट इस सीरीज के साथ कहीं ना कहीं मेरी वोकैब इंप्रूव होगी, और अगर मेरी होगी तो आपकी भी होगी। बेनेवोलेंट की बात करें, बेनेवोलेंट मतलब होता है दयालु या परोपकारी। जो परोपकारी होता है, वेन जो वर्ड होता है बेसिकली गुड टर्म्स के लिए यूज होता है ना, और एक मेल वर्ड होता है वो बैड टर्म्स के लिए यूज होता है, जो कि हम बाद में आगे कभी डिस्कस करेंगे जब हम लोग रूड वर्ड्स कर रहे होंगे। बट आज बेनेवोलेंट का मतलब जान लीजिए, दयालु होता है और परोपकारी होता है। सिनोनिम्स हो जाएंगे काइंड, जेनरस मतलब जो दयालु होता है, चीजें दान करता है, चैरिटेबल वही हो जाता है। कंपैशनेट मतलब काइंड ऑफ अच्छा पर्सन, ये कुछ हार्ड नहीं है, ये आपको याद रहेगा। अल्ट्रुइस्टिक और फिलैंथ्रोपिक, इन थोड़ों को याद रखिएगा। फिलैंथ्रोपिक मतलब होता है जो दान वगैरह करता है, परोपकारी काइंड ऑफ, ठीक है। ये वर्ड अच्छा है और ये वर्ड भी अच्छा है, मतलब वर्ड तो सारे अच्छे हैं, बट ये वर्ड है जिनका मतलब हम लोग काफी बार भूल जाते हैं, और अगर हम भूल जाते हैं तो अगर ये एग्जाम्स में आएंगे तो हम लोग कर नहीं पाएंगे। इसलिए इनको मैंने हाईलाइट कर रहा है और इन्हीं को हम लोग बार बार याद करेंगे। तो अल्ट्रुइस्टिक हो जाएगा और फिलैंथ्रोपिक हो जाएगा। सारे वर्ड्स को याद करना मुश्किल होता है, और हमको ऐसा याद भी नहीं करना होता कि बेनेवोलेंट के देखो भैया ये सारे होते हैं, मुझे तो एक याद ही नहीं हो रहा। नहीं, हमको ऐसे याद करना होता है कि बेनेवोलेंट के ये सारे वर्ड्स होते थे। अगर वो एग्जाम में आएंगे तो आपको याद रहेगा कि अल्ट्रुइस्टिक बेनेवोलेंट का था, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि आपको 6 के 6 मन से याद होगा। देखो बेनेवोलेंट को भैया एक काइंड होता है, एक जेनरस होता है, एक चैरिटेबल आता है, भैया और याद नहीं आ रहा है ना, बट एग्जाम में आएंगे तो क्या आपको याद आ जाएंगे? हाँ भैया तब आ जाएंगे, बस वही नीड होती है, रटने नहीं है, बट एग्जाम में आए तो आप कर पाए। फिलैंथ्रोपिक हो जाएगा और अल्ट्रुइस्टिक हो जाएगा। एंटोनिम्स के क्या हो जाएंगे, मेलेवोलेंट हो जाएगा,
क्रूअल मतलब वेन का जस्ट उल्टा, मेल बाक होता है ना कि वेन है पॉजिटिव गुड वर्ड गुड टर्म्स के लिए, ये है बैड टर्म्स के लिए। क्रूअल भाई ये काफ़ी क्रूअल है, मतलब ये दयालु नहीं है, एकदम क्रूरता वाला व्यक्ति है, ये तो अच्छा ही नहीं है, तो मतलब ये इसका एंटोनिम हो जाएगा। सेल्फिश मतलब ये सिर्फ खुद का देखता है, तो ये परोपकारी कहाँ से हो जाएगा, ये भी इसका एंटोनिम हो जाएगा। अच्छा आपको पता है ना एंटोनिम मतलब विलोम शब्द होता है, सिनोनिम्स मतलब पर्यायवाची होते हैं। मेलिकियस, मेली मतलब मेल वर्ड आ गया वही वो वाला वर्ड, तो मेलिशियस मतलब ये क्या होता है कि ये अच्छा पर्सन नहीं है, मतलब दयालु नहीं है, दयालु का अपोजिट हो जाएगा मेलिशियस। और अनकाइंड मतलब वही बात है कि ये काइंड पर्सन नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा ये इसका एंटोनिम हो जाएगा। और हार्श मतलब होता है थोड़ा सा कठोर काइंड ऑफ, ठीक है, थोड़ा सा ये हार्श, आपके जो वर्ड्स थे काफ़ी हार्श थे, आपका जो नेचर था एटीट्यूड था काफ़ी हार्श था, मतलब ठीक नहीं था, थोड़ा बदतमीजी टाइप का, ठीक है। तो मेलेसियस वर्ड यहाँ पे याद रखेंगे, बेनेवोलेंट का मेलेसियस वर्ड हो जाएगा, और इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे फिलैंथ्रोपिक और अल्ट्रुस्टिक। अल्ट्रुस्टिक याद रखना, इसको मत भूलिएगा, ठीक है, बाकी सारे आपको याद रहेंगे। क्लैंडस्टीन बहुत बढ़िया वर्ड है। क्लैंडस्टीन मतलब होता है गुप्त या फिर छिपा हुआ। अब जो चीज़ छिपी होगी वो सीक्रेट होगी, वो हिडन होगी। कोवर्ट ऐसे याद कर लो, कोवर्ट मतलब कवर। अब कोई चीज़ को अगर आप कवर के अंदर छिपा दोगे तो वो ऑब्वियस है कि हिडन हो जाएगी, फिर आप उसको नहीं देख पाएंगे, वो गुप्त हो जाएगी, वो क्लैंडस्टीन हो जाएगी। स्टील मतलब होता है किसी चीज़ को चुरा लिया आपने, STEL। अब स्टील मतलब चुरा लोगे तो वो चीज़ को आप छुपा के ही तो रखोगे, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, मतलब इसको भी ऐसे रिलेट कर सकते हो, स्टील थी मतलब क्लैंडस्टीन। अंडर कवर मतलब भाई वो छिप के रह रहा है, वो अंडर कवर एजेंट, उसके बारे में हमको आइडिया नहीं है, वो छिप के रह रहा है, छिप के रह रहा है तो उसके बारे में हमको आइडिया नहीं है, तो वो भी क्या हो जाएगा, क्लैंडस्टीन हो जाएगा। कंसील्ड मतलब वही है कि सील पैक्ड चीज़ है तो आपको पता नहीं चलेगा। ओपन है सबको पता है, पब्लिक है सबको पता है, नोन भाई सब जानते हैं, फ्रैंक है भाई उसके बारे में तो सब पता है, एकदम फ्रैंक, वो सारी चीज़ें बता देता है। ट्रांसपेरेंट मतलब भाई हम लोग के बीच में कुछ नहीं पता, ट्रांसपेरेंट मतलब होता है आर पार देखना। ओपेक मतलब होता है जिसके आर पार ना देखे। ट्रांसलूसेंट होता है जिसके आर पार थोड़ा थोड़ा देखे, थोड़ा थोड़ा ना देखे। साइंस में आप क्लास 7 तो मोस्ट प्रोबेबली पढ़े होंगे, ठीक है। ओवर वर्ड देख लीजिएगा कि ये ओवर बोल रहा है, और अगर ये ओवर बोलेगा तो सारी चीज़ें सामने रख देगा, और अगर ये सारी चीज़ें सामने रख देगा तो ये छुपाएगा नहीं चीज़ें, मतलब गुप्त नहीं रखेगा। बाकी ओपन से भी रिलेट कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो ये सारे वर्ड्स आपको याद आएंगे। क्लैंडस्टीन थोड़ा याद रखिएगा, क्लैंडस्टीन मतलब होता है गुप्त। और अगर आपको लगता है कि भैया क्लैंडस्टीन का मुझे एक बढ़िया सा निमोनिक आ रहा है, मुझे एक ट्रिक आ रही है, तो आप कमेंट जरूर करिए प्लीज़। और मुझे जब ये आप फॉलो कर रहे हैं सीरीज तो मतलब बताइए कि आपकी हेल्प हो रही है कि नहीं हो रही है। स्टार्टिंग में आपको लग रहा होगा भाई हम लोग डेली 10 ही वर्ड कर रहे हैं, बट ठीक से देखो 10 वर्ड कर रहे हैं, सब में 1 2 3 4 5 6 कम से कम 6 एंटो 6 साइनो हैं, तो 12 वर्ड है हर में, तो मतलब डेली का हम लोग 120 वर्ड्स कर रहे हैं, और 10 दिन के अंदर लगभग हम लोग 1200 वर्ड्स कर चुके होंगे, तो आपका थोड़ा सा वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, समझो इस बात को। ग्लूमी मतलब होता है उदास होता है या फिर अंधकारमय होता है, मतलब अंधकार मतलब अंधेरा काइंड ऑफ। तो जो ग्लूमी होगा वो सैड होगा, डिप्रेस मतलब परेशान नहीं, उसके जीवन में अंधेरा आ गया भाई, वो बहुत परेशान है। मेलेंकली, मेलेंकली बहुत बढ़िया वर्ड है, बहुत रिपीट होता है ये। मेलेंकली वर्ड हो गया, ग्लूमी वर्ड हो गया, क्लैंडस्टीन वर्ड हो गया, अच्छे वर्ड हैं, ठीक है। और यहाँ पे कोवर्ट थोड़ा देख लीजिएगा, इतना ज़्यादा नहीं। और ये फिलैंथ्रोपिक बहुत बड़ा रिपीट होता है, मेलेशियस बहुत रिपीट होता है, अल्ट्रुस्टिक बहुत रिपीट होता है, बेनेवोलेंट बहुत रिपीट होता है। ये वर्ड्स हैं, इनको याद रखिएगा, ठीक है। तो मेलेंकली ऐसे याद करो, जो कली है वो उदास है ना, ऐसे मतलब रिलेट कर सकते हो। डार्क मतलब तो ग्लूमी। डेसिमल मतलब कि ये डेसिमल में जा रहा है, डेसिमल में जा रहा है कि मतलब धीरे धीरे उदास होता चला जा रहा है। भैया ये डेसिमल को आप कैसे रिलेट करें कि उदास होता चला जाए, देखो मैं ऐसे रिलेट करा कि देखो डेसिमल आता है तो पॉइंटों में बात होती है। अब मेरे पास 10 रुपये में तो चलेगा, मेरे पास 2 रुपये होंगे तो भी चलेगा, लेकिन मेरे पास पॉइंटों में पैसे बचेंगे 0.37, तो भाई मैं वैसे ही डिप्रेशन में चला जाऊंगा, ठीक है। तो ऐसे भी रिलेट कर सकते हो। बाकी अगर आपको सीधे याद हो जाते हो तो फिर तो रिलेट करने की नीड ही नहीं है। होपलेस, मैंने सारे के सारे होप खो दिए हैं कि मेरे साथ अच्छा होगा या बुरा होगा, ठीक है। होप ना खोते हैं, एक बार देख लेते हैं वीडियो रिकॉर्ड हो रही है कि नहीं हो रही है। तो हाँ, वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। मोरोस मतलब होता है उदास, चिड़चिड़ा। मैं चिड़चिड़ा हूँ, मैं मूडी हूँ यार, मुझे पता नहीं, मैं चिड़ जाता हूँ तुम्हारी बातों से। मैं ग्लूमी हूँ, सैड हो जाता हूँ। सलन, ये याद रखियो, सलन, सलन वर्ड थोड़ा सा याद रखेंगे, ठीक है। मोरोस और सलन वर्ड बहुत अच्छा है, ग्रम्पी भी अच्छा है, ये सारे के सारे वर्ड्स अच्छे हैं, ठीक है। इनको थोड़ा याद रखिएगा। और अगर आपको ये वर्ड आपको लग रहा है कि भैया ये तो मुझे याद ही नहीं हो रहे हैं और मुझे याद नहीं होगा तो मैं कैसे एग्जाम में दूंगा, तो अभी जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको सारी की सारी चीज़ें रट जाएंगी, इसकी मैं गारंटी चलो लेता हूँ, मैं इसकी गारंटी लेता हूँ, ठीक है। मोरोस मतलब होता है उदास, चिड़चिड़ा, तो सिनोनिम्स हो जाएंगे सलन, ग्लूमी, मूडी, डिप्रेस्ड, ग्रम्पी। सल की भैया ये वर्ड तो इससे रिलेटेड रिलेटेड लग रहा है, तो सारे रिलेटेड हैं। ये जैसे ग्लूमी वर्ड हो गया तो इसी के बार बार रिपीट होते होंगे, तो वो सिर्फ वर्ड देखते हैं, उन्होंने ब्लैक बुक में देखा कि ये वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है और इसी के साइन में तो रिपीट हो रहा है, तो उन्होंने दोबारा ये वर्ड उठा लिया काइंड ऑफ, है ना। तो ऐसे ही होती हैं चीज़ें।
तो आपको अभी काफ़ी सारे वर्ड लगेगा कि यार भैया तो बार बार रिपीट हो रहा है, इसके साइनों पढ़ चुके, इसके एंटो पढ़ चुके, तो वही तो चीज़ है, जो चीज़ें बार बार रिपीट होती है बस उन्हीं को हम लोग रट लें, मोर देन इनफ होगा हमारे लिए। एंटोनिम्स की बात करें तो एक चीयरफुल हो जाएगा, जॉयफुल हो जाएगा, हैप्पी हो जाएगा, ऑप्टिमिस्टिक हो जाएगा, प्लीजेंट हो जाएगा, ब्राइट हो जाएगा। उदास मतलब होता है चिड़चिड़ा, दुख, दर्द, अंधेरा। अंधेरा होगा तो मतलब ब्राइट हो जाएगा, तो सारी चीज़ें पॉजिटिव हो जाएंगी। प्लीजेंट मतलब अब मुझे खुशी हो रही है, मैं जॉयफुल हूँ, मैं हैप्पी हूँ, मैं चीयरफुल हूँ, मैं चीयर कर रहा हूँ लोगों को, मैं एकदम खुश हूँ, तो इसका मतलब भी क्या हो जाएगा कि मैं उदास नहीं हूँ। ऑप्टिमिस्टिक थोड़ा वर्ड अच्छा है, इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। मोरस वर्ड इंपॉर्टेंट रहेगा, ग्रम्पी कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। इन वर्ड्स को देख लीजिएगा, ठीक है। और रिलेट करने का कोशिश करें तो ऐसे याद कर सकते हो कि जो इंसान उदास है उसके जीवन में गम है, GUM, गम है ना, ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। तो ग्रम्पी का गम याद कर सकते हो, मतलब सूज गया है ना। स्वलन होता है ना कि मुंह सूज गया है, किसी ने मुझे पीट दिया तो स्वलन हो गया मुंह, ऐसे रिलेट कर सकते हो। स्पेलिंग अलग होती है बट रिलेट कर सकते हो कि मेरा मुंह सूज गया, किसी ने मुझे पीट दिया, तो मैं उदास हूँ भाई, मैं उदास हूँ बहुत ज़्यादा। ऑब्सक्योर मतलब भैया अभी तो बताए थे कि मैं श्योर नहीं हूँ, श्योर नहीं हूँ तो मतलब अस्पष्ट नहीं हूँ, मैं अस्पष्ट हूँ मतलब मैं श्योर नहीं। भैया सेम वर्ड हम लोग ऊपर किए थे, हाँ मुझे पता है हम लोग यहाँ पे किए थे, बट वही मैं बोला कि वर्ड्स रिपीट होते हैं तो हमको करना ही पड़ेगा। तो सिनोनिम्स हो जाएंगे अनक्लियर, वेग, हिडन, अननोन, एम्बिगोस। एम्बिगोस जो वर्ड है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा याद रखिएगा, ठीक है। बाकी सारे वर्ड्स हमारे रिपीटेड देखने को मिल रहे हैं। कंसील हो गया, क्लियर, ऑब्वियस, एविडेंट, नोन, अपेरेंट, विजिबल, सारे वर्ड्स रिपीटेड हैं। बस ये एम्बिगोस जो वर्ड है इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे, ठीक है। पेरिलस मतलब क्या होता है? पेरिलस मतलब होता है खतरनाक या फिर जोखिमपूर्ण, किसमें जोखिमपूर्ण है, ठीक है। और ये रिलेट, इसका ये वर्ड का मतलब नहीं होता है पैरालिसिस, इसका मतलब हम रिलेट कर सकते हैं। जैसे पेरिलस को ऐसे याद करो कि पैरालाइज होंगे, पैरालाइज जो इंसान हो जाएगा तो वो जोखिम भरा काम है भाई। काफ़ी लोग लड़ते हैं, बोलते गर्दन के पीछे मार दो तो इंसान पैरालाइज हो जाता है, तो जोखिम भरे काम होते हैं, ऐसे भी रिलेट कर सकते हो। अब ये जोखिम भरा काम है तो डेंजरस है, रिस्की, हजार्डियस है। सिंपल आपको याद होगा हजार्डियस का मतलब हैजार्ड केमिकल्स होते हैं, फैक्ट्रीज होती हैं, अनसेफ है, ट्रेचरस है, प्रिकेरियस है, थोड़ा सा याद रखेंगे, ठीक है। ये ट्रेचरस काइंड ऑफ, एक और वर्ड आपको देखने को मिलेगा धोखा देने वाला, क्या ये सेम वर्ड है, थोड़ा सा अलग है, जरा मुझे कमेंट करके बताइएगा। ये प्रिकेरियस का वर्ड का क्या एग्जैक्ट मीनिंग होता है ये भी मुझे आपको कमेंट करके बताना है, ये भी आपको मुझे कमेंट करके बताना है। प्रिकेरियस और ट्रेचेरियस ये दोनों के दोनों वर्ड्स को आपको याद रखना है। इसका मतलब क्या होता है? खतरनाक होता है। एंटोनिम के हो जाएंगे सेफ हो जाएगा, सिक्योर हो जाएगा। भैया सेफ है, एकदम सिक्योर है, कोई दिक्कत नहीं। हार्मलेस मतलब ये आपको खतरा नहीं पहुंचाएगा। रिस्क फ्री है भैया, इसमें कोई रिस्क नहीं है, प्रोटेक्टेड है, ये स्टेबल है, ये तो उधर नहीं हिलेगा, और नहीं हिलेगा तो ये खतरनाक नहीं होगा, ऐसे भी रिलेट कर सकते हो, ठीक है। ट्रेचेरियस, प्रिकेरियस, ऊपर से एम्बिगुअस, और यहाँ से हमने वर्ड देखे थे, एक ओवर्ड देखा था, एक मेलिनकली देखा था। अच्छा मेलिनकली का मतलब बताओ भैया? मेलिनकली का मतलब तो भैया थोड़ा सा उदास हो जाता है, तो ऐसे याद कर लेंगे, ठीक है। मेल वर्ड आ रहा है ना, आपको बताए थे ना, हाँ बस। ऑथेंटिक देखो बहुत सारे साइन वेंटो देखने को मिलेंगे, बट स्टिल हमको लिमिटेड याद करने, अभी लिमिटेड याद करने, बाद में जाके हम लोग इनके बहुत सारे वर्ड्स को याद करेंगे। ऑथेंटिक मतलब होता है जेन्युइन, रियल, ट्रू, वैलिड, लेजिटिमेट, ओरिजिनल। बोलते हैं ना कि लेजिटिमेट रूलर हैं, ये एकदम ऑथेंटिक है, वास्तविक रूलर हैं। और एंटोनिम मतलब होता है फेक, फॉल्स, स्पूरियस, ये मतलब धोखा दे रहा है, काइंड ऑफ। इमिटेशन, बोगस, काउंटरफिट, ये बोगस, काउंटरफिट, स्पूरियस बहुत बढ़िया वर्ड हैं ये। यहाँ से लेके देख रहा हूँ ना, स्पूरियस से लेके इमिटेशन तक, ये सारे वर्ड्स अच्छे हैं, इनको याद रखेंगे। बोगस बहुत रिपीट होता है, काउंटरफिट भी बहुत रिपीट होता है, बट हाँ ये कॉमन है, काफ़ी लोग जानते हैं। बोगस भी जानते हैं, स्पूरियस भी कॉमन है, बट स्टिल स्पूरियस के बारे में जानना थोड़ा सा हमारे लिए जरूरी हो जाएगा। लेजिटिमेट तो सिंपल ही है, जेन्युइन, रियल और ट्रू, वैलिड, ओरिजिनल, ठीक है। इमिटेशन, ठीक है, ये थोड़ा सा देख लेंगे, ठीक है। ऑकवर्ड, हाँ इसके और सारे वर्ड्स होते हैं, मैं पहले ही बता रहा हूँ कि अभी हम लोग सारे वर्ड्स की बात नहीं कर रहे हैं। ऑकवर्ड की बात करेंगे तो सिनोनिम्स हो जाएंगे क्लम्जी, क्लम्सी नहीं, क्लम्सी। ऑकवर्ड मतलब होता है अजीब, असुविधाजनक, असुविधाजनक मतलब अजीब है, थोड़ा सा क्या होता है, वियर्ड है काइंड ऑफ, ठीक है। तो क्लमजी हो जाएगा, अनकंफर्टेबल हो जाएगा, एम्बेरेसिंग हो जाएगा, इनेप्ट वर्ड थोड़ा देखिएगा। अनगेंगली मतलब, गेन मतलब होता है कुछ फ़ायदा होना, तो मुझे मज़ा नहीं आ रहा, तो मतलब मुझे अजीब लग रहा है। इनीलेजेंट, ठीक है। इनी, ये मैं अलग ही पढ़ रहा हूँ इसको। इनीलेजेंट क्या होता है? ये इनीलेजेंट वर्ड को भी देख लीजिएगा, ठीक है। इनेप्ट और इनीलेजेंट वर्ड को थोड़ा देख लीजिएगा, शायद मैं इसको गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ जहाँ तक मुझे लग रहा है। इनीलिजेंट, ठीक है। इनीलिजेंट और इनेप्ट वर्ड को देख लेंगे। और भैया आप ये बोलते हो देख लेंगे, यही वर्ड तो हार्ड, आप इन्हीं के बारे में बताते नहीं हो, तो मैं इनके बारे में नहीं बता रहा हूँ, तो ऑब्वियस है कि मैं क्वेश्चंस में आपको ये सारे रटवा दूंगा, बट मैंने बोला है इनके बारे में देख लेना, तो जब आप दोबारा सारे वर्ड्स पढ़ेंगे तो आपको एक बार इन पे दोबारा नज़र डालनी ही डालनी होगी। एंटोनिम्स की बात करेंगे तो ग्रेसफुल हो जाएगा, एलिगेंट हो जाएगा, कंफर्टेबल, स्किलफुल, हैंडी और पॉइस्ड। पॉइस्ड वर्ड थोड़ा सा याद रखिएगा कि मतलब आराम से हाथों में आ सकता है, एलिगेंट हो सकता है, हैंडी, ग्रेसफुल मतलब ये अजीब नहीं है, ठीक है, एकदम एलिगेंट नेचर है इसका, कंफर्टेबल है,
स्किलफुल है, हैंडी है, कोई भी कर सकता है, पॉइज्ड है, ऐसे याद कर लो, जहर है, कोई भी किसी को दे सकता है, ऐसे रिलेट कर सकते हो भाई। मतलब अलग ही हो जाएगा इसका मतलब, लेकिन रिलेट कर सकते हो, ठीक है। कंसील मतलब छिपा हुआ, हाइड, कवर, वेल, ये काफ़ी मतलब काफ़ी कॉमन वर्ड है, बट रिपीट होने के काफ़ी चांसेस है, ऑप्शन में देखने को मिलेगा। मास्क अगर किसी को लगा दो तो वैसे ही छिप जाएगा। सप्रेस मतलब होता है किसी को दबा दोगे तो वो नहीं दिखेगा। सीक्रेट मतलब सीक्रेट मतलब ऐसे याद कर लो कि कोई चीज़ सीक्रेट होगी तो वो पैसे ही नहीं दिखेगी। अब एंटोनिम होता है रिवील, सीक्रेट रिवील कर दिया, डिस्क्लोज कर दिया, सबको बता दिया, एक्सपोज कर दिया, डिस्प्ले कर दिया, शो कर दिया, अनकवर कर दिया। तो इन सब वर्ड का जो मतलब हो जाएगा, इन सब वर्ड्स का मतलब हो जाएगा कि जो चीज़ आप छुपा के रख रहे थे वो सबके सामने आ गई है, और अगर वो चीज़ सबके सामने आ गई तो वो अब नो लॉन्गर छिपी हुई नहीं है, और अगर वो छिपी हुई नहीं है तो वो सारे के सारे कंसील के एंटोनियम्स हो जाएंगे। उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए फिर क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे। भैया इनका रिवीजन क्वेश्चन से हो जाएगा, ठीक है, टेंशन मत लीजिए। तो पहला वर्ड है, पहला क्वेश्चन, द रीजन फॉर हिज सडन रेजिग्नेशन वॉज नॉट इमीडिएटली टू द बोर्ड मेंबर्स, कि उसने रेजिग्नेशन दे दिया मतलब सारी जॉब छोड़ दी अचानक से, तो उसका रीज़न क्या था? इमीडिएटली टू द बोर्ड, उनको मतलब पता था ये बात होगी कि नहीं होगी, जो बोर्ड मेंबर्स थे उनके लिए क्या था? अनसर्टेन था, ऑब्सक्योर था, कंसील्ड था, अपेरेंट था। क्या हो जाएगा? मतलब जो उनका रेजिग्नेशन था वो एकदम इमीडिएटली हमको ऐसा अपेरेंट नहीं लगा, कहीं लगा अपेरेंट लगा, हमको एकदम कंफर्म था होगा कि नहीं होगा, बट वो अचानक से हुआ, ठीक है। अपेरेंट मीन मतलब होता है क्लियर, उनको एकदम क्लियर ये पता नहीं था कि वो रेजिग्नेशन देगा कि नहीं देगा, क्योंकि ऑब्सक्योर मतलब क्या हो जाता है कि मैं श्योर नहीं हूँ, कंसील्ड मतलब छिपा हुआ, और अनसर्टेन मतलब मुझे पता नहीं था, लेकिन अपेरेंट को यहाँ पे नॉट लगाया ना, इसलिए यहाँ पे अपेरेंट यूज होगा, ठीक है। अपेरेंट मतलब होता है क्लियरली विजिबल और ऑब्वियस, सिंस द रीजन बिकेम नोटिसेबल, अपेरेंट इट्स बेट, ठीक है। और सिनोनियम से आके एविडेंट थोड़ा याद रखिएगा, मैनिफेस्ट याद रखिएगा, ऑब्वियस याद रखिएगा, और एंटोनियम हिडन, ऑब्सक्योर और कंसील्ड याद रखिएगा। और याद रखिएगा सर, मेरा मतलब है याद रखो, एविडेंट को कैसे याद करें थे कि एविडेंस दिख गया, मैनिफेस्ट को कैसे कि मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, मैं सच बोलूंगा, मतलब ऑब्वियस है कि मैं सच्ची बोलूंगा, ऐसे रिलेट कर सकते हो। ऑब्सक्योर मतलब होता है मैं श्योर नहीं हूँ, कंसील्ड मतलब छिपा हुआ होता है, हिडन मतलब तो आप जानते ही हैं, ठीक है। द ओल्ड प्लैंथोरफिस्ट was admired for his dash nature towards poor villagers, कि जो ओल्ड फिलैंथ्रोपिस्ट था वो अपने किस नेचर के लिए जाना जाता है? नेचर मतलब होता है, फिलैंथ्रोपिस्ट मतलब जो अच्छे काम करता है, दयालु होता है। तो मेलिशियस मतलब तो दयालु नहीं होता है, क्योंकि मेल वर्ड मतलब होता है नेगेटिव, मतलब बैड वर्ड। क्रूअर मतलब तो भैया थोड़ा सा क्रूर हो जाएगा, तो नहीं होना चाहिए। सेल्फिश मतलब सिर्फ अपना सोचता, तो भैया इसका आंसर हो जाएगा बेनेवोलेंट, ठीक है। तो इसका बेनेवोलेंट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब होता है कंपैशनेट, अल्ट्रुस्टिक। ये जो वर्ड है अल्ट्रुस्टिक, इसको थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। अल्ट्रुस्टिक वर्ड याद रखेंगे, ठीक है, ठीक है। देखो अल्टर मतलब होता है चेंज करना, किसी चीज़ में चेंज डालना, ठीक है। तो ऐसे भी याद कर दो कि जो चेंज नहीं होता है समय के साथ, है ना, चेंज नहीं हुआ, जैसा वो पहले था अमीर बनने के बाद भी वो वैसा ही रहा, तो ऐसे भी रिलेट कर सकते हो अगर आपको ठीक लगे तो, ठीक है। द रेविल्स हैड अ डैश मीटिंग फार अवे फ्रॉम पब्लिक अटेंशन, कि उन्होंने एक मीटिंग रखी पब्लिक अटेंशन से काफ़ी दूर। द रेबल्स हैड अ डैश मीटिंग, तो वो मीटिंग कैसी होगी? ट्रांसपेरेंट मतलब सबको पता होगा उसके बारे में। ओवर्ट मतलब ओवर हो गई वो चीज़, मतलब सबको बता दी, तो क्या सबको पता होगा भैया सबसे दूर रखी पब्लिक अटेंशन, तो छुपी हुई होगी। छुपी हुई मतलब होता है क्लैंडस्टीन, पब्लिक मतलब तो सबके सामने है, ट्रांसपेरेंट मतलब सबको दिख रहा है, ओवर मतलब आपने ओवर बोल दिया सबको पता चल गया, ऐसे रिलेट किए थे हम लोग। तो इसका आंसर क्या होता है? क्लैंडस्टीन हो जाएगा, ओके। हाँ, द वेदर रिमेन डार्क एंड डैश थ्रू आउट द फनरल सेरेमनी, जो फ्यूनरल की जो सेरेमनी चल रही थी उस टाइम पे जो वेदर था काफ़ी डार्क। डार्क मतलब होता है, देखो एंड लिखा है, कंजंक्शन है, और कंजंक्शन जैसा वर्ड यहाँ पे हो वैसा वर्ड यहाँ पे आएगा, यहाँ पे नेगेटिव वर्ड, तो यहाँ पे भी नेगेटिव वर्ड आना चाहिए, जो कि हो जाएगा ग्लूमी, ठीक है। कि जो वेदर था वो एकदम अंधकार से भरा हुआ था, है ना, फ्यूनरल के पूरे टाइम पे, डिप्रेसिंग और सेट्रा, ठीक है। डिप्रेसिंग याद रखेंगे ग्लूमी का मतलब, ठीक है। और डिसमल याद रखेंगे। मेलनकली मैंने आपको बोला था, मेलनकली याद रखिएगा, मेल मतलब वर्ड होता है थोड़ा सा नेगेटिव, ठीक है। और डिसमल थोड़ा याद रखिएगा। डेसिमल, डेसिमल मतलब बहुत ज़्यादा उदास हो क्योंकि मेरे पैसे डेसिमल में बचे हैं पेटीएम पे, ठीक है। सिंस फॉलिंग, ठीक है, सिंस फेलिंग है शायद, ठीक है, हाँ, सिंस फेलिंग इज द एग्जामिनेशन ही हैड बिकम अनयूजुअली डैश एंड अवॉइडेड कन्वर्सेशन, कि जब से वो एग्जाम में फेल हुआ है भाई वो ऐसा हो गया है कि वो सारी चीज़ें अवॉइड कर रहा है। तो चीयरफुल मतलब खुश हो जाएगा, ऑप्टिमिस्टिक मतलब खुश हो जाएगा, प्लीजर मतलब मजा आएगा काइंड ऑफ, मतलब वो सारों का मतलब खुश होता है। तो इसका जो एक वर्ड हमको अलग दिख रहा है वो दिख रहा है मोरोस। तो मोरोस वर्ड आपको पता चल गया अलग वर्ड है। अब मोरोस का कैसे रिलेट करे थे? मोरोस मतलब रिलेट नहीं किए थे, मोरोस मतलब होता है ग्लूमी। ऐसे याद कर लो कि अब आपको कोई रोज नहीं देगा, और रोज नहीं देगा तो वैसे ही आप दुखी हो जाओगे, है ना, तो ऐसे याद कर सकते हो। तो मोरोस मतलब क्या होता है? इल टेम्पर्ड, ग्लूमी, ठीक है।
बाकी दूसरे सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, मूडी, ग्रम्पी। ग्रम्पी कैसे याद करते हैं कि जिसके पास गम है, मतलब वो दुखी है। सल्की मतलब सल्की को हम लोग रिलेट नहीं किए थे, सल्की आप ऐसे ही सीधा याद कर लीजिए। सल्की मतलब क्या होता है, दुखी होना, ठीक है। द एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट वाज सो दैट इवन हिस्टोरियंस स्ट्रगल टू इंटरप्ट इट, कि जो एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट थी बहुत ज़्यादा कैसी थी कि उसको भाई हिस्टोरियंस भी इंटरप्ट नहीं कर पाए, मतलब समझ नहीं पा रहे उसमें क्या लिखा था। तो वो ऑब्वियस मतलब क्लियर थी, अपेरेंट थी, क्लियर थी। विजुअल मतलब समझ में आई थी, ऑब्सक्योर मतलब समझ में नहीं आई थी, मैं श्योर नहीं थे। तो भाई ऑब्सक्योर होगी मतलब वो लोग श्योर नहीं थे, ठीक है। सिंपल सिंपल आपको दिख रहे होंगे सारे। एम्बिगुअस वर्ड थोड़ा सा याद रखेंगे, ठीक है। और वेग वर्ड याद रखेंगे। एम्बिगुअस मतलब होता है क्लियर ना दिखना, ठीक है। एविडेंट मतलब होता है क्लियर दिखना। वेग मतलब भी होता है क्लियर ना दिखना, ठीक है। क्रॉसिंग द फ्लडेड रिवर ड्यूरिंग द स्टॉर्म प्रूव्ड एक्सट्रीमली डैश, कि जहाँ पे बाढ़ आई हुई उस नदी को क्रॉस करना स्ट्रोम के टाइम पे, ये तो भैया बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, हार्मलेस हो जाएगा, प्रोटेक्टर जो होगा पेरिलस हो जाएगा, पेरिलस हो जाएगा। देखो प्रोटेक्टर मतलब होता है बचा हुआ, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो दिक्कत तो होगी क्योंकि आप वो नदी पार कर रहे हो भाई, तो दिक्कत तो होगी, सीधी बात है। और हार्मलेस मतलब होता है दिक्कत ना हो। स्टेबल मतलब सीधा चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। पेरिलस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब पेरिलस का मतलब क्या होता है, पेरिलस का मतलब होता है डेंजर, ठीक है, रिस्की, काइंड ऑफ रिस्क लेना, है ना। तो पेरिलस का क्या मतलब हो जाएगा कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाएगा अगर आप तूफान के दौरान पे उस उबलती हुई मतलब उस बाढ़ आती हुई नदी को क्रॉस करोगे, ठीक है। हजार्डियस, ट्रेचरस, ठीक है, रिस्की, सिक्योर, सेफ, हार्मलेस, सेम चीज़ है, ठीक है। पेरिकुलस मतलब क्या होता है, डेंजरस और रिस्की। द म्यूजियम कन्फर्म दैट द पेंटिंग वॉज कम्प्लीटली एंड नॉट अ कॉपी। जो पेंटिंग थी वो एकदम ऐसी थी, वो कॉपी नहीं थी। कॉपी नहीं थी तो मतलब ऑब्वियस है कि वो जेन्यून होगी, ट्रू होगी। वो मतलब फॉल्स, काउंटर फिर मतलब फेक। तो ट्रू होनी चाहिए, तो ऑथेंटिक, ऑथेंटिक मतलब रियल, तो उसका आंसर ऑथेंटिक हो जाएगा, ठीक है। हाँ, हिज डैश बिहेवियर एट द फॉर्मर डिनर एम्बेरस्ड हिज फैमिली ग्रेटली। उसका कैसा बिहेवियर होगा जिसकी वजह से लोग एम्बेरस्ड होंगे। एम्बेरस्ड होंगे तो ऑकवर्ड होगा, ठीक है, सिंपल सी बात है, ठीक है। इनेप्ट, क्लजमी और अनगेनली मतलब गेन नहीं हो रहा, मतलब फायदा नहीं हो रहा, तो मतलब निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। ऐसे याद किए थे। क्लमजी मतलब वही ऑकवर्ड हो जाएगा। इनेप्ट मतलब होता है काइंड ऑफ ऑकवर्ड, ठीक है। ये सारे के सारे इसके वर्ड्स हैं। अब इन सभी का ऐसा ये मत समझिएगा कि इसका मतलब एग्जैक्ट ये होता है। इन सब के वर्ड का अलग अलग मीनिंग होता है, थोड़ा थोड़ा, सबका थोड़ा थोड़ा अलग मीनिंग होता ही होता है, अलग अलग चीज़ से रिलेटेड होता है। बट अभी हम लोग को याद करने के लिए मानना है कि इससे रिलेटेड है या फिर इसका साइनो एंटो है, ठीक है। हम लोग को एकदम डेप्थ में नहीं जानना है, ठीक है। द मिनिस्टर अटेम्प्ट टू डैश द ट्रूथ फ्रॉम द मीडिया, कि मिनिस्टर क्या करेगा, ट्रुथ को मीडिया से छिपाएगा ना, एक्सपोज करेगा नहीं। कंसील मतलब छुपा के रखेगा, हाँ, तो वो रिवील करेगा नहीं, एक्सपोज करेगा नहीं, डिस्क्लोज करेगा नहीं, छुपा के रखेगा, कंसील करेगा, ठीक है, सप्रेस करेगा, ठीक है। द एविडेंस अगेंस्ट द अक्यूज्ड बिकेम इंक्रीजिंगली डैश आफ्टर न्यू विटनेस, कि जो एविडेंस था अक्यूज्ड के खिलाफ वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गया। विटनेस जब आया तो ऑब्सक्योर हो गया, हिडन हो गया, अपेरेंट हो गया, कंसील्ड हो गया। तो भैया विटनेस अगर आ जाएगा तो वो और ज़्यादा चीज़ें क्लियर दिखने लगेगी ना। अब क्लियर दिखेगी तो अपेरेंट हो जाएगी। हिडन मतलब छिपा हुआ, ऑब्सक्योर मतलब छिपा हुआ, और कंसील्ड मतलब सील किया हुआ, काइंड ऑफ। अब ठीक है, ये सारे वर्ड्स आप देख लीजिएगा, सेम सेम। अच्छा, ये हाँ वही नॉर्मल वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद थोड़े अलग क्वेश्चंस मैं कराता हूँ, वो उनमें थोड़े जो अलग अलग वर्ड होते हैं ना, जो बोला था याद करके आना दिक्कत होगी, तो वो सारे वर्ड्स हम लोग देख लेते हैं। तो चलो लास्ट से कुछ वर्ड्स देख लेते हैं, बाकी आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ से देख लेते हैं, ठीक है। द रिवॉल्यूशनरीज कैरिड आउट अ डैश ऑपरेशन टू अवॉइड गवर्नमेंट सर्विलेंस, कि वो कैसा जो रिवॉल्यूशन वाले होते हैं ना, जो मतलब रिवॉल्यूशन करते हैं, तो वो एक ऑपरेशन, ऐसा कौन सा ऑपरेशन कैरी आउट करेंगे कि गवर्नमेंट को पता ना चले, मतलब गवर्नमेंट को पता ना चले उनके बारे में। तो पब्लिक करेंगे तो गवर्नमेंट को पता चल जाएगा, ट्रांसपेरेंट करेंगे तो भी पता चल जाएगा, ओवर बोल देंगे तो भी पता चल जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा क्लैंडस्टीन, ठीक है, ओके। और ये वर्ड सारे आपको याद रखने ही रखने हैं। ओवर्ट वाला, स्टील्थ वाला, ठीक है, स्टील याद किया था, स्टील मतलब चोरी, और चोरी करोगे तो छुपा के रखना पड़ेगा। द नोवेल एंड्स ऑन अ रिमार्केबली डैश नोट लीविंग लिटिल होप फॉर द प्रोटोगनिस्ट। अब प्रोटोगनिस्ट क्या होता है, प्रोटोगनिस्ट होता है मेन इंसान स्टोरी का, ठीक है। तो उसमें क्या लिखा है कि नोवेल खत्म होती है रिमार्केबली उस नोट पे जहाँ पे हमें पता चलता है कि थोड़ा सा, सिर्फ थोड़ा ही हो बचता है प्रोटोगनिस्ट के लिए। तो एक काइंड ऑफ चेयरफुल होगा, सैड होगा, प्लीजेंट होगा, ऑप्टिमिस्टिक होगा, तो ग्लूमी हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा सैड टाइप का। तो इसका ग्लूमी आंसर हो जाएगा। प्लीजेंट, चेयरफुल, ऑप्टिमिस्टिक सेम वर्ड्स होते हैं जिनका मीनिंग क्या होता है, काइंड ऑफ खुश, ठीक है, ठीक है। ग्लूमी मीन्स डिप्रेसिंग, डार्क, होपलेस। सिंस द नोवेल लीव्स लिटिल होप, थोड़ी ही होप बची है, तो मतलब चीज़ें जो टोन है ग्लूमी मतलब दुखी है, मतलब डिप्रेसिंग है। सिनोनिम्स हो जाएंगे डिसमल, मेलनकली, होपलेस। एंटोनिम हो जाएंगे ब्राइट, जॉयफुल, होपफुल, ठीक है। आंसर देख लिया क्या,
कोई बात नहीं। आफ्टर रिपीटेड फेलियर्स ही बिकेम इंक्रीजिंगली डैश एंड अवॉइडेड सोशल गैदरिंग। कि बहुत सारे फेलियर्स के बाद भाई वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, चीयरफुल हो जाएगा, डिलाइटेड हो जाएगा, मोरस हो जाएगा, ऑप्टिमिस्टिक हो जाएगा। तो भाई वो बहुत ज़्यादा का उसको डिप्रेशन होगा, बहुत ज़्यादा फेलियर्स होंगे, तो भाई वो ऑब्वियस है कि मोरस हो जाएगा, मतलब ग्लूमी हो जाएगा, सैड हो जाएगा, दुखी हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा मोरस हो जाएगा। और सोशल गैदरिंग मतलब कि जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, जो दोस्त वगैरह से मिलना है, वो भी बंद कर देगा। आप लोग को ऐसा कभी नहीं करना है, ठीक है। अगर आप दुखी होते हैं तो आपको पढ़ना है, दुखी नहीं होना है, ये सोच के कि आप पढ़ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। पढ़ना है तो आंसर मिलेगा, पढ़ोगे तो चीज़ें सही होंगी। अभी आप ये सोच रहे हो कि मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ इसलिए मैं दुखी हो जाऊँ, तो दुखी क्यों होना है, पढ़ लो ना भाई, ठीक है। द फिलोसफर्स राइटिंग्स आर सो दैट, फिलोसफर की राइटिंग ऐसी थी, कैसी थी कि इवन एक्सपर्ट डिबेट देयर मीनिंग, कि एक्सपर्ट्स भी सोच रहे हैं कि इनका मतलब क्या है। तो ऑब्वियस मतलब क्लियर होंगी तो भाई कोई मीनिंग ढूंढता ही नहीं, अपेरेंट होगी तब भी कोई मीनिंग नहीं ढूंढता, एविडेंट होगी तब भी कोई मीनिंग ढूंढता, ऑब्सक्योर होगी मतलब लोग श्योर नहीं होंगे कि भाई वो लिख क्या गया। जैसे स्कूल में बताते हैं ना कि पेड़ गिरा बादल से, जैसे मान लेते कोई स्टोरी है, तो फिर मैम समझाएंगे हिंदी वाली मैम कि यहाँ पे बेटा पेड़ का मतलब है जीवन, बादल से गिरा बेटा, बादल से गिरा है मतलब माँ की कोख, माँ की कोख से बच्चा जन्म लेता है, और पिता पिता दुकान पे जाते हैं फॉर्चून का तेल लेने, मतलब ऐसे रिलेट करके, मतलब वो अलग ही बताते हैं वो लोग, है ना। तो ऐसे समझ सकते हो कि उसका मीनिंग कुछ और होता है, लिखा कुछ और होता है, मीनिंग टीचर्स कुछ और ही बता देते हैं। हो सकता है उसने छिपा हुआ मीनिंग लिखा हो और राइटर ने, बट हो सकता है काफ़ी बार ना लिखा हो, पर फिर भी टीचर्स को अपना रहता है, बताया जा रहा है कहानी, घर वालों की कहानी बता दी कि बेटा जब मैं छोटी थी तब मैं बड़ी हो गई, फिर अलग अलग कहानी बताते हैं। हाँ यार, हमारी एक मैम थी, बता दें क्या, वैसे वो स्टूडेंट आप देखेंगे नहीं। हमारी एक मैम थी, बहुत गुस्सा रहती थी, बहुत गुस्सा रहती थी। आ, नाम बता दें क्या, नाम नहीं बताना चाहिए, हम लोग उनको बतख बोलते थे बतख, हम लोग उनको बोलते थे बतख, वो बहुत बोलती थी। तो और क्या था उनके बारे में, हाँ, वो सबको गुस्सा करती थी, सबको गुस्सा करती थी, सबको मारती थी, पीटती थी, और बहुत थप्पड़ देती थी, कहती अजीब बोलती थी कि बड़े प्यार से बोलेंगे, पहले देखना तरीका सुन, थोड़ा सुन लो एक सेकंड, मतलब पढ़ेंगे, 2-3 क्वेश्चन बच्चे कर लेंगे। वो बोलती थी पहले कि काम पूरा है आपका, तो हम लोग बोलेंगे हाँ मैं पूरा, काम पूरा है आपका, अरे नहीं मैम नहीं है, नहीं, मतलब डरवा देती थी यार। पहले पूछेंगे काम पूरा है आपका, आप लोग अरे खुशी खुशी है, कह देंगे नहीं है, काम पूरा नहीं है आपका, अरे पकड़ो मुर्गा बाहर निकल, इतना मारती थी क्या भाई। और अगर कोई उनके लिए धनिया ले आएगा और मेथी ले आएगा, पालक ले आएगा, तो भाई उसको कुछ नहीं कहती थी, पता नहीं क्यों, उस दिन कॉपी ही चेक नहीं करती थी। ऐसा होता था भाई, आप लोग क्या होता है तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। सेलिंग थ्रू द स्टॉर्म विदाउट प्रॉपर इक्विपमेंट वाज एन एक्सट्रीमली डैश डिसीजन, कि आप सेल कर रहे हो, मतलब अरे नाव होती है ना, उसके साथ सेल करना होता है समुद्र में। तो स्टॉर्म मतलब होता है कि भैया तूफान के टाइम पे अगर आप सेल कर रहे हो बिना प्रॉपर इक्विपमेंट के, आपके पास बहुत सारे औजार भी नहीं है, तो ये एक्सट्रीमली कैसा डिसीजन है, स्टेबल सिक्योर हार्मलेस प्रीलस, तो इसका पेरिलस हो जाएगा। पेरिलस मतलब होता है अजीब डिसीजन है, अजीब इन सेंस थोड़ा सा रिस्क है भाई इसमें, ठीक है। स्टेबल मतलब कोई रिस्क नहीं, सिक्योर है भाई दिक्कत नहीं, हार्मलेस मतलब ये हार्म नहीं करता, तो इसका मतलब हो जाएगा थोड़ा सा रिस्की डिसीजन हो जाएगा, ठीक है। द historian verified that the manuscript was completely dash and dated back to the Gupta Empire। अरे भाई साहब, तो हिस्टोरियन ने भाई वेरीफाई करा और बताया कि जो मैन्यूस्क्रिप्ट है वो कम्प्लीटली क्या है, एंड डेटेड बैक टू द, कि वो कम्प्लीटली रियल है, फेक है। तो वो का मतलब तो होता है फेक। अब उन्होंने बताया कि भैया गुप्ता एम्पायर की है, तो मतलब ऑब्वियस कुछ उनको सही चीज़ दिखी होगी, तो फेक तो वो होगी नहीं, काउंटरफिट तो होगी नहीं, स्पूरियस होगी नहीं, ऑथेंटिक होगी, मतलब रियल होगी, ठीक है। हिज डैश अटेम्प्ट एट ह्यूमर क्रिएटेड एन अनकंफर्टेबल साइलेंस इन द रूम। ये ह्यूमर काफ़ी लोग यूज़ करते हैं, अनकंफर्टेबल साइलेंस हो जाता है, मतलब कुछ इंसान अच्छी बातें बोल देता है बट लोग समझ नहीं पाते हैं और साइलेंस हो जाता है भाई, ठीक है। हिज डैश अटेम्प्ट एट ह्यूमर क्रिएटेड एन अनकंफर्टेबल साइलेंस इन द रूम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑकवर्ड, एलिगेंट, पोइज्ड, ग्रेसफुल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑकवर्ड, ठीक है। सिंपल सिंपल दिख रहा होगा कि इसका आंसर तो ऑकवर्ड ही होना चाहिए। पॉइज्ड, ग्रेसफुल मतलब सही है, एलिगेंट सही है, पॉइज्ड मतलब बताया था पॉइजन से रिलेट कर लोगे तो सबके पास देखने को मिलेगा, ऐसा कुछ बताया था, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ऑकवर्ड मतलब होता है अजीब, ठीक है। द मिनिस्टर्स ट्राई टू डैश द स्कैंडल फ्रॉम द प्रेस बिफोर इलेक्शन, कि मिनिस्टर क्या कर रहा था कि उस स्कैंडल को क्या करे, एक्सपोज करे, डिस्प्ले करे, कंसील करे, डिस्क्लोज करे, मतलब सबके सामने बता दे, सबके सामने दिखा दे, सबके सामने एक्सपोज कर दे ये गलतियाँ थी, या फिर छिपाए, तो वो छिपाएगा ही भाई, मिनिस्टर के काम ही होता है। तो मिनिस्टर बनने के लिए आपको पहली बात तो 10th में फेल होना पड़ेगा, उसके बाद गंदे गंदे क्राइम करो, जेल में जाओ, और फिर जब आपका अच्छा खासा नाम हो जाएगा तब आप मिनिस्टर बन जाओगे, और फिर आप इंडिया के सबसे बड़े बड़े फैसले लेंगे कि रोड कैसी बननी है, कहाँ पे जाना है पैसा, इसरो में कितना जाना है, बेटी बचाओ में कितना जाना है, बेटी बचाओ के कैंपेन में कितना जाना है, और असली में बेटी बचाओ में कितना जाना है, ठीक है। हाँ, अनलाइक इज क्रूअल प्रेडिसर, प्रेडिसर मतलब होता है इसके पहले वाला,
द न्यू रूलर वॉज रिमार्केबली डैश टुवर्ड प्रिजनर्स एंड फार्मर्स। तो भैया जो पहला क्रूअल था, क्रूअल मतलब था पहले बहुत बदतमीज टाइप का था, बहुत कठोर था, तो अब वो कैसा होगा, वो दयालु होगा। दयालु मतलब हो जाएगा बेनेवोलेंट। ठीक है, ठीक है। बस और क्वेश्चन हैं आप कर लीजिएगा। ठीक है, करने को तो हम सारी कर सकते हैं, बट वही बात है, आप नोट्स को रीड करेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। मैं क्वेश्चन इतने सारे इसलिए लिख देता हूँ कि आप मतलब जब आप जैसे मान लीजिए आपने लेक्चर ले लिया, उसके बाद ये आपको नोट्स मिलेंगे, तो आप क्या करेंगे, आप इनको पढ़ना शुरू करेंगे, आपको एक एक आंसर क्लियर हो जाएगा। जो आंसर क्लियर नहीं हुआ एक्सप्लेनेशन दे रखी है, प्लस उसी वर्ड के 3-3 इंटू 3-3 साइनों दे रखे हैं, और जो इंपॉर्टेंट है उसको हाईलाइट भी कर रखा है। मोर देन इनफ है भाई, आपके लिए मोर देन इनफ है। हम लोगों ने शायद 15-20 वर्ड डिस्कस किए होंगे, बाकी सारे तो आप कर ही लेंगे। और देखो सारे वर्ड्स बार बार रिपीट हो रहे हैं, क्योंकि वर्ड्स भी तो हम लोग लिमिटेड ही किए हैं, और वही तो कुछ इंपॉर्टेंट थे। तो आज की वीडियो तो बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस सीरीज़ को जब हम 10 दिन में कर लेंगे तो आपको बहुत सारी वोकैब लर्न हो जाएगी। और अभी आपको लग रहा होगा कि भैया तो बहुत लिमिटेड वोकैब है, हमको तो और सारी पढ़नी है, तो टेंशन ना लो, आपको और वोकैब भी पढ़ा दी जाएगी। ठीक है, बट मेन चीज़ है अभी आप इतना करते रहो, जितना मैंने दिया है उतना एकदम कर लो। ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है इनके आंसर कमेंट में मत करिएगा, आप PDF ले लीजिएगा, सारे सॉल्व कर लेना, लिख लेना, और जो जो ठीक पहले मतलब ऐसे देखा करो, क्वेश्चन देखा, उसके बाद फिर धीरे से स्वाइप करके आंसर बाद में देखा। पहले सोचा करो इसका आंसर क्या होगा। द कंपनी अटेम्प्टेड टू डैश इट्स डिक्लाइनिंग प्रॉफिट फ्रॉम शेयर होल्डर। शेयर होल्डर से वो क्या करेगी, प्रॉफिट अपने छपा लेगी, या फिर देखो प्रॉफिट उसके धीरे धीरे गिरते जा रहा है, कंपनी क्या करेगी, छुपाएगी, वरना भाई वो कंपनी वो हट जाएंगे शेयर होल्डर, तो रिवील करेगी नहीं, अनकवर करेगी नहीं, कंसील मतलब छिपा लेगी, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। तो पहले आंसर सोचा करो, उसके बाद ही आंसर देखा करो, और उसके बाद ये देखा करो, और उसके बाद देखा करो कौन कौन से वर्ड थे जो कि हमको याद होने चाहिए। ठीक है, ऐसे करके हम लोग कल नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इन 10 वीडियोज़ के बाद आपकी जो वोकैब है ये समझो कि 15 से 30% हो चुकी होगी। भैया 15 से 30% इतनी जल्दी हो जाएगी, बेसिक हो जाएगी, मतलब 15 से 30% हो जाएगी। और अगर अभी इसके बाद हम लोग 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट ईडियम्स करेंगे, मोस्ट रिपीटेड वाले, और फिर 200 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करेंगे, उसके बाद आपकी लगभग 30% वोकैबुलरी हो जाएगी, और इसमें आप आंसर करना स्टार्ट कर देंगे, टेंशन ना लो। ठीक है, आंसर करना स्टार्ट कर देंगे आपको एक काफ़ी क्वेश्चंस के। तो वीडियो के लिए आज इतना ही है, मिलते हैं अगली वीडियो में। ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिएगा, और प्लीज़ बता दिया करिए कि वीडियो में अगर कोई इंप्रूवमेंट करनी है कि भैया सारे क्वेश्चन डिस्कस करें, या क्वेश्चंस कम कर लें, या भैया से 25 क्वेश्चन ही डिस्कस करो, या होमवर्क के लिए दे दो, जो भी आपकी सजेशन है प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, मैं उनको जरूर कंसिडर करूँगा। गुड नाइट सभी को, मिलते हैं अगली वीडियो में।